इस बदलते माहौल में ज्योतिराव अब 7-8 साल के हो चुके थे। उनके पिता गोविंदराव मेहनती और दूरदर्शी इंसान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। उन्होंने ज्योतिराव को पुणे के एक मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाया। इस स्कूल में मराठी, सामान्य ज्ञान और हिसाब किताब सिखाया जाता था। गोविंदराव को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ाई करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन स्कूल की दुनिया ज्योतिराव के लिए इतनी आसान नहीं थी। यहाँ उन्हें फिर से जातिगत भेदभाव का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। स्कूल में कुछ कट्टरपंथी हिंदू शिक्षक और छात्र थे जो निचली जातियों के बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते थे। ब्राह्मणवादी मानसिकता ने स्कूल को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था। ज्योतिराव को ताने सुनने पड़ते थे, जैसे कि माली का बेटा यहाँ क्या करने आया, शूद्र को पढ़ने का हक नहीं। कुछ शिक्षक तो खुलेआम कहते कि निचली जाति के बच्चे स्कूल में रहेंगे तो स्कूल अपवित्र हो जाएगा। ये ताने ज्योतिराव के छोटे से दिल को चोट पहुंचाते थे। वह देखता था कि ब्राह्मण और मराठा बच्चे आराम से पढ़ते हैं, जबकि उसे और उसके जैसे बच्चों को हर कदम पर नीचा दिखाया जाता है। आखिरकार यह भेदभाव इतना बढ़ गया कि ज्योतिराव की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। कट्टरपंथी ताकतों ने उन्हें स्कूल से बाहर करवा दिया। यह पहला मौका था जब ज्योतिराव ने समाज की सच्चाई को इतने करीब से देखा। लेकिन यह अपमान उनके लिए हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। स्कूल छूटने के बाद ज्योतिराव अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। सुबह से शाम तक वे सब्जियां और फूल उगाते, बगीचों को संवारते और बाजार में सामान बेचने जाते। लेकिन उनके दिल में पढ़ाई की ललक अभी भी जिंदा थी। सगुणा बाई, जिन्होंने ज्योतिराव को माँ की तरह पाला था, उसने उनकी इस भूख को देखा। उन्होंने घर पर ही ज्योतिराव को पढ़ने में मदद की। दिन में खेतों में पसीना बहाने के बाद रात को ज्योतिराव दिए की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाते। उनकी मेहनत और जिज्ञासा देखकर गांव के कुछ लोग हैरान थे। ज्योतिराव की बातें अब सिर्फ बच्चे की बातें नहीं थीं। वह तर्क करता था, सवाल पूछता था और उसकी सूझबूझ लोगों को प्रभावित करने लगी। गांव वाले कहते, इस माली के बेटे में कुछ तो बात है। लेकिन समाज की जंजीरें अभी भी उनकी राह में थीं। समय बीता और अब ज्योतिराव 14 साल के हो गए। उस समय गांव की परंपरा थी कि कम उम्र में शादी हो जाए। ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से हो गया, जो उस समय सिर्फ 8 साल की थी। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जोड़ी की शुरुआत थी जो आगे चलकर समाज में क्रांति लाने वाली थी। लेकिन अब भी ज्योतिराव के लिए सबसे बड़ा जुनून उनकी पढ़ाई थी। दिन में वे खेतों में हल चलाते और रात में दिए की लौ में किताबों के पन्ने पलटते।